आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ। पास्टर प्रेमाशीष सतमन की एक लेखनी है परमेश्वर का अटूट प्रेम और सहायता जी। और इसमें से कुछ विचारों पर हम आज थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी आता है। कौन सा सवाल? यही कि क्या परमेश्वर सच में मदद करते हैं, खासकर जब आप जानते हैं चीजें मुश्किल हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो उठता है। कई बार लगता है खासकर जब कोई परेशानी घेर लेती है। जी, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक इस बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर की भूमिका क्या है मुश्किल समय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर कुछ फुसफुसाहटें होती हैं या मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे संघर्षों के पीछे परमेश्वर ही हो। हाँ, कि शायद वही हमें तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल, इस पर लेखक का क्या कहना है? पास्टर सतमन क्या कहते हैं? देखिए, लेखक इस बात को एकदम साफ तौर पर नकारते हैं। वो कहते हैं नहीं, परमेश्वर हमारे दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 17 का हवाला देते हैं। हाँ। और उसमें क्या लिखा है? हर अच्छा उपहार और हर उत्तम वरदान ऊपर से ही ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ, ये वचन तो बहुत जाना माना है जी। और इसका मतलब है कि परमेश्वर का स्वभाव ही देने वाला है। वो स्रोत है सिर्फ अच्छाई का, तो वो हमसे कुछ छीनते नहीं या हमें दुख नहीं देते। ये एक अहम नुक्ता है। लेकिन फिर एक और ख्याल आता जो शायद इससे भी ज्यादा आम हो। कौन सा? कि शायद परमेश्वर हमें सबक सिखाने के लिए मुश्किलें आने देते हैं, परीक्षा के तौर पर। हाँ, ये धारणा भी बहुत सुनी जाती है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि लेखक इस विचार से भी सहमत नहीं है। अच्छा। वो इसे भी खारिज करते हैं। जी, उनका तर्क है कि परमेश्वर चाहते ही नहीं कि हम कष्ट झेलें, बल्कि परमेश्वर ने तो अपने बेटे यीशु को हमारे सारे दुख, सारे कष्ट उठाने के लिए भेज दिया। और इसका कारण प्रेम। बिल्कुल। यूहन्ना 3:16 याद है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो ये प्रेम है, सजा नहीं। वो हमें तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहते हैं। तो अगर परमेश्वर ना तो दुख का कारण है और ना ही वो सबक सिखाने के लिए मुसीबतें भेजते हैं, तो फिर हमें उनके बारे में सोचना कैसे चाहिए? इस लेख के अनुसार लेखक का सुझाव है कि हमें अपना नजरिया, अपना फोकस बदलने की जरूरत है। फोकस बदलने का कैसे? परमेश्वर को समस्याओं से जोड़ने के बजाय हमें उन उपहारों पर ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने हमें दिए हैं। जीवन है, उनकी आत्मा हमारे साथ है, उनके वादे हैं वचन में। मतलब जो अच्छा है उस पर ध्यान देना। जी हाँ। और जब चुनौतियां आए, जब मुश्किलें घेर लें, तब रोमियो 8:31 को याद करना है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे तरफ है, तो फिर डर किस बात का? तो ये एक तरह से मुश्किल समय में हिम्मत और आश्वासन पाने का नजरिया है। जी हाँ, ये पूरी तस्वीर बदल देता है। आप डर और शक में जीने के बजाय विश्वास और धन्यवाद के साथ जी सकते हैं। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि बाइबल को गहराई से पढ़ें, परमेश्वर के प्रेम को खुद अनुभव करें। तो संक्षेप में अगर कहें, पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये लेख हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ नहीं। वो प्रेम और मदद देते हैं, कष्ट नहीं। सही कहा। और हमें उनके दिए हुए उपहारों पर ध्यान देना चाहिए और मुश्किल समय में उनके सहारे पर भरोसा रखना चाहिए। जी, और ये वाकई एक अहम सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि अगर कोई सच में इस नजरिए को अपना ले कि परमेश्वर कष्ट देने वाले नहीं बल्कि उपहार देने वाले हैं, साथ देने वाले हैं, तो रोजमर्रा की जो चुनौतियां आती हैं, निराशाएं होती हैं, उनका सामना करने का तरीका कितना बदल सकता है? ये सचमुच सोचने वाली बात है। अपने नजरिए का कितना असर पड़ता है। बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।